दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 दिसंबर 2020। दोस्तों, आपको मालूम है मैं जल्दी खड़े हो जाता हूँ और आज सुबह सुबह दिमाग सही था तो गाना सुनने लगा। धीरे धीरे मचल, बड़ा सुरीला गाना है। कोई आता है, धीरे धीरे मचल, बहुत सुरीला गाना है। उसके बाद मैंने वो नागिन डांस ढोलकी वाला वर्ल्ड फेमस जो है देखा। लड़की क्या स्मार्ट डांस कर रही थी। हे भगवान, मैं तो उसको जब भी देखता हूं तो हिप्नोटाइज हो जाता हूं। फिर मेरे पास वह बच्चा अरमान जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसकी मम्मी का मैसेज आया कि अब अरमान बिल्कुल सही है, आज बहुत सोया, धीरे धीरे सही ही होता जा रहा है। मैंने भी मैसेज कर दिया, सही ही होता जाएगा, सही हो गया है। भगवान को कृपा करनी पड़ी है, क्योंकि भगवान तो मेरे यहाँ बंधक पड़ा है। मैंने उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, और बेड़ियाँ भी कई तरह की। पुलिस तो लोहे की बेड़ियों में जकड़ती है। मैंने उसको लोहे की बेड़ियों में, प्रेम की बेड़ियों में, सन की रस्सियों की बेड़ियों में, और कमरे बंद करके उस बेड़ियों में, और पता नहीं कैसे कैसे जकड़ रखा है। उसकी कृपा ले रहा हूं और मैं देखो उसी को गुर्रा रहा हूं। भाई, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, पीछे देख लेंगे। लेकिन मैंने तो मैसेज में यही लिखा। अब आज का वीडियो सुनिए। मैं नीचे गाने सुन ही रहा था, मगन था आज। तो झट से जाने मुझे किसने जगाया। अरे चल 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 मंगल, देखो वहाँ बॉर्डर पर क्या क्या हो रहा है, किसान परेशान हैं और ऐसा तो उनके लिए कुछ करेगा नहीं, और ये लिख। तो कल से उनके लिए मैंने एक विशेष वीडियो का दूसरा प्रारूप बना रखा था। ऐसे बोलूँगा, लेकिन उस वाणी ने तो मुझे पहले ही बोल दिया कि अब तो आज ये बोल जा। सुबह कोई 5:30 बजे देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह वाणी इस वक्ता मंगल की वाणी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सत्ता मेरे में घुस कर ये बुलवा रही हो। अब भाई सब उसी की लीला है। तो चलो आज का छोटा सा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो कुछ और बनने वाला था, डेली ऐसा ही होता है। सुबह कुछ वो और ही समला देता है कि ये बोलो। ये देववाणी है। चुप रहे भाई भागवत, चुप रहे, ज्यादा उछल कूद मत मचा। इस गीदड़ के बच्चे को शेर का मुखौटा लगाकर कब तक घुमाएगा भाई मदारी। हाँ देखो, आज का विषय निकला। ये देववाणी ने मुझे बोला कि मंगल ऐसे बोलो, यह है तुम्हारे शब्द। चुप रहे भाई भागवत, चुप रहे, ज्यादा उछल कूद मत मचा। इस गीदड़ के बच्चे को शेर का मुखौटा लगाकर कब तक घुमाएगा भाई मदारी। मैंने भी लिख दिया, मैंने कि ठीक है, अरे भाई देखा जाएगा, हो जाओ। और उस वाणी ने बताया कि देखो उस प्रकृति का, उस परमात्मा का, उसका चांटा पड़ने ही वाला है, उसका डंडा पड़ने ही वाला है। और वही जो सालों से मैं लिखता आ रहा हूं।
और उसने कहा कि इनको बोलो, देखो भाई मैं जनरली वामसेफ जैसी भाषा बोलने से कतराता हूँ, वामन मिश्राम जैसी भाषा में बोलने से कतराता हूँ। मैंने कि छोड़ो, धीरे धीरे सबको सुधरने दो। उस वाणी ने कहा, कौन नहीं जानता तुम्हें इनको? अरे भाई, भागवत एंड कंपनी, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, कौन नहीं जानता तुम्हें? तुम अपनी बहन बेटियों की माँ के नहीं हो सकते तो किसके क्या हो सकते हो? भाई, बहन बेटियों के माँ के भी कैसे नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि ये इतिहास देखो कि भारत में सती प्रथा क्यों शुरू हुई। यहां अपना राज्य स्थापित करके इन लोगों ने मानो हारे हुए को तो गुलाम बना लिए, समझ में आता है। और वह गुलामी भी कैसी क्रूरतापूर्ण, जिसका कोई मिसाल नहीं। उनको तो बना लिया, लेकिन ये लोग आदमी ही आदमी आए थे, औरतें नहीं आई थी। और इनकी सारी औरतें यहाँ की लोकल औरतें हैं। उनसे इन्होंने शादी की, उनसे शादी तो की, उनसे बच्चे पैदा किए, लेकिन इन पिशाचों के दिलों में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है कि अरे भाई अपनी बीबी माँ बहनों से तो प्यार कर लो। नहीं, जब उनके हस्बैंड मर जाते तो उन्हीं को ज़बरदस्ती ये इसलिए जलाते थे, इसलिए चिताओं जलती चिताओं में फेंक देते थे कि इन लोगों को किसी से कोई प्यार नहीं था। अपना काम निकल गया, अब इन्हें जाने दो, जिंदा जला दो। सती प्रथा चालू होने का कारण ये था, जो लोग अपनी बहन बेटियों की बीबियों के नहीं हुए वो किसी के क्या होंगे। और देखना अब ये आपके घर की औरतें तुम्हें चप्पलों से मारने वाली हैं। उधम मत मचाओ भाई, समय का तगाजा है। समय को तो देख लो, जहां देखो जहां आतंक इन्हीं लोगों का है। लेकिन इस दुनिया का संचालक भी कोई है भाई। अब उसकी नज़र पड़ गई है, जो मुझे कह रहा है कि यही बोल। मैंने कि भाई ठीक है, बोल देता हूं। जल्दी भाग लो भाई, जल्दी। तुम लोगों का अब खेल खत्म हो गया, जल्दी भाग लो। यह देववाणी है, इसलिए यह दया की वाणी भी है। क्योंकि यह देववाणी है, इसलिए सबकी दया की वाणी भी है। क्योंकि शैतान या इंसान या देवता सब उस भगवान के ही बच्चे हैं, उसी ने बनाया है। इसलिए भागना है तो भाग लो, फिर समय नहीं मिलेगा। अब आप लोगों का खेल खत्म हो गया। और देखिए, इन सीधे साधे किसानों के लिए कहाँ शेर सिंह बन रहे हो। इन सीधे साधे किसान बच्चों के लिए शेर सिंह बन रहे हो बॉर्डर पर। अरे मर्द हो तो वहाँ जाओ ना, चाइना के सामने। वहाँ के नाम से तो कच्ची गीली हो जाती है। वहाँ नहीं जाना, सारी मर्दांगनी यहीं दिखानी है। मैं किसानों से कह रहा था, भाई लोगों तुम सीधे साधे हो। देखो मेरे पिछले 4 वीडियो में देखो, मैंने कह दिया कि भाई किसानों ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तुम ये अपने 3 कृषि बिलों को लेकर के यहाँ आगे प्रदर्शन करने, तुमको पहले तो बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बेवकूफ़ी का कोई हल नहीं है। और ये एक बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी कैसे है कि आपको ईवीएम दिखाई नहीं देता, उसका घपला दिखाई नहीं देता, सीए दिखाई नहीं देता, आपको 50 सैनिकों को मरवाने वाला नहीं दिखाई देता, क्या नाम उसका, लेकिन आप ये कृषि बिल का विरोध कर रहे हो। अरे भाई थोड़ा बहुत तो सुधरो, उसको शामिल करो और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, नहीं तो तुम हारोगे। और आप देखना, ये इसलिए उनकी
बुरी हालत किसानों की इसलिए हो रही है क्योंकि आप में दया नहीं हो तो कोई बात नहीं, दान नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते। और ये बेवकूफ़ी की बात है। बड़े मुद्दे ईवीएम, सीए और पुलवामा को नहीं उठाना और इसी को उठाना ऐसा है कैसा, जैसे कि बात बदमाशों ने किसी के घर को लूटा, उसकी बहन बेटियों को लूटा, उनका धन लूटा, थप्पड़ मारे, तो उस घर के आदमी या उस घर का मालिक कहता है कोई बात नहीं। लेकिन जब दूसरी बार उस घर के मालिक के एक थप्पड़ मारा तो मालिक कहता है कि माफी मांग। अरे घर के मालिक जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, इज्जत बर्बाद कर दी, उस ईवीएम ने, उस सीए ने, उस पुलवामा ने, जब तुमने कुछ नहीं कहा अब कह रहे हो। अभी भी खैर थप्पड़ मारने की कहनी चाहिए, लेकिन तुमने उस समय नहीं कहा। भाई बेवकूफ़ी तो बेवकूफ़ी है, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, वही कारण है। इसलिए दोस्तों, किसानों, अभी भी उसमें मुद्दे शामिल कर लो। ये तो भागने ही वाले हैं। इन लोगों को भागने के लिए भी, छिपने के लिए भी बिल नहीं मिलेंगे, भागने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ये कोई परमात्मा बता रहा है भाई मुझे तो। वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ये जो शैतानी हरकत जो हजारों साल पहले करी, 5000 साल पहले करी, इतने निर्दयता के साथ मानवता को कुचला, ये कहते हैं कि अभी भी कुचल दो, उसको दोबारा रिपीट कर दो। ये ईवीएम, ये पुलवामा, ये सीए, ये वैक्सीनेशन और ये कोरोना और ये बवंडर और ये लॉकडाउन और ये अर्थव्यवस्था को डाउन करना, सभी उसकी कड़ी हैं कि सबको गुलाम बनाकर, कमज़ोर बनाकर अपना शासन स्थापित कर लो भाई, कर लो। परमात्मा तुम्हें करने देगा। मैंने जो कहा है कि अब भागना है तो भाग लो, यह भी एक दया की वाणी है, वरना तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारा भंडा फूट चुका, समय जा चुका। इसलिए देववाणी कह रही है कि चुप रहे भाई, चुप रहे, भागवत चुप रहे, उछल कूद मत मचा। इस गीदड़ के बच्चे को, इस पेटू को, इस फर्जी डिग्री वाले को शेर का मुखौटा लगाकर कब तक घुमाएगा। देख लो, खेल खत्म हो चुका। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।